विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक के वीडियो आपने देखे और आपको रचना कैसे करना है समझ में आया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो विद्यार्थियों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि त्रिभुज LMN की रचना इस प्रकार करें कि कोण M 60 अंश, कोण N 80 अंश तथा LM प्लस MN प्लस LN इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर हो। तो जैसे कि लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सर्वप्रथम हम इसके लिए कच्ची आकृति बना लेंगे। तो कच्ची आकृति में जैसे आपको दिया गया है 11 सेंटीमीटर का आप एक ट्रायंगल बना लोगे। तो यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिसको कच्ची आकृति कही गई है। एक रफ डायग्राम हमारा इस प्रकार से होगा। ये मान लिया हमने एक ट्रायंगल ले लिया। ये हमने मिला दिया इसको, यहाँ पर इसको मिला दिया। और चूँकि LMN की रचना करनी है तो यहाँ पर हमने ले लिया है A, यहाँ पर B और यहाँ पर एक हम इस रेखा जैसे हमें जो बनाना है वो है LMN। तो हमारा आप देखोगे L यहाँ पर है, M और N यहाँ पर होंगे। तो हम यहाँ पर AL का एक लंबसम द्विभाजक खींच लेते हैं जो इस प्रकार से हमें मिलेगा, लंबसम द्विभाजक। वैसे यहाँ भी आप खींच लोगे। ये हमने खींच लिया है। अब मिला लीजिए यहाँ पर L से ये पॉइंट मिला लीजिए और फिर L से ही यहाँ पर। तो ये है आपका M और ये हो जाएगा N। अब यहाँ पर M जो दिया है वो 60 अंश है तो यहाँ पर आप 60 डिग्री लिख दोगे। N है यहाँ पर 80 अंश। अब ये 60 है तो आपको पता है कि ये 30 अंश होगा और ये 80 है तो ये 40 अंश होगा। यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जितना AM होगा उतना ही LM होगा और जितना BN होगा उतना LN होगा। और यहाँ का जो चिन्ह है ये और ये सेम होंगे, ये रेखाखंड और ये रेखाखंड सेम होंगे। तो ये हो गई कच्ची आकृति। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये है हमारी कच्ची आकृति। तो यहाँ पर हम इसको शो कर देंगे, कच्ची आकृति या रफ डायग्राम, कच्ची आकृति। विद्यार्थियों आपको मैंने हमेशा कहा है कि जब भी इस तरह की हम रचना करते हैं तो हमें विश्लेषण करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम विश्लेषण कर लेते हैं या स्पष्टीकरण। इसको विश्लेषण या स्पष्टीकरण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि ये जो आपने डायग्राम बनाया है इसी के बारे में। ये पूरा आप देखोगे, ये जो हमने AB खींचा है, AB ये कितना है तो इसको आप शो कर दीजिए। यहाँ पर ये हमने खींचा है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 सेंटीमीटर। ओके। अब यही जो चीज़ें यहाँ पर की गई है वो आप विश्लेषण में बता दीजिए। आप लिखोगे कि रेख MN को इस प्रकार बढ़ाया कि A डैश M डैश N डैश B, ठीक है, तथा
ए एम बराबर एल एम, मतलब ये ए एम और एल एम बराबर है, तथा बी एन बराबर है एल एन। ठीक है। अब चूंकि ये रेखाखंड इसके बराबर है और ये रेखाखंड इसके बराबर है, तो अगर हम ए बी यहाँ पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया ए बी, तो ए बी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर ए एम प्लस क्या है एम एन प्लस क्या मिल रहा है यहाँ पर एन बी। ठीक है। अब इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। आप देखोगे यहाँ पर ए एम के बराबर क्या है, ए एम इक्वल्स टू एल एम है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे एल एम प्लस एम एन एज इट इज़ प्लस एन बी किसके बराबर है, एल एन के। देखो यहाँ पे एन बी या बी एन बराबर है एल एन, तो यहाँ पे हम रख देंगे एल एन। अब आप देखो विद्यार्थियों, ये जो मान रखा गया है यहाँ पर एल एम एम एन एल एन, और यहाँ पर देखो एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन कितना है ये 11 सेंटीमीटर। सो ए बी का जो मान मिल जाएगा वो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो ये एक ए बी का मान मिल गया आपको। ठीक है। अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि यहाँ पर 60 अंश है तो ये 30 अंश हो गया, और यहाँ पर ये 80 है तो ये 40 अंश हो गया। तो आपको ये भी शो करना है कि ये किस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ लिखोगे दूरस्थ अंत कोण प्रमेय द्वारा, इसको रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम कहा जाता है। अब आप इसमें देखोगे दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय द्वारा कोण एल ए एम इज इक्वल्स टू हाफ एंगल एम विच इज़ इक्वल्स टू 1/2, और m का मान है 60 अंश। तो इसको हम कट करेंगे तो ये मिल जाएगा 30 अंश। सो एंगल एल ए एम इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके। एल ए एम का मान हमें 30 अंश मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली या इसी प्रकार एंगल बी मीन्स एल बी एन। ठीक है। एंगल एल बी एन इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल एन। सो 1/2 इंटू एन, एन इज 80। सो 1/2 इसको कट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 40 डिग्री। सो दिस इज़ 40 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल एल बी एन इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये 2 से हम इसको अगर कट करते हैं, 2 चौक 8, तो ये 40 अंश मिल जाएगा। यहाँ पर 2 तिहाई 6, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से ये हमें एल ए एम और एल बी एन 30 डिग्री और 40 डिग्री सिमिलरली मिल गया। अब विद्यार्थियों ये जो 3 मान मिले हैं, इन तीनों का ही यूज़ करके हम पक्की आकृति बनाएंगे। जैसे हमने कच्ची आकृति बनाई है वैसे ही पक्की आकृति बनाएंगे। और जो जो हमने कच्ची आकृति में यहाँ पर देखिए शो किया हुआ है, यहाँ पर सेम टू सेम वो पक्की आकृति में हमें शो करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम एक पक्की आकृति ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे पक्की आकृति या फेयर डायग्राम। चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं हम पक्की आकृति ड्रॉ करना। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले 11 सेंटीमीटर का एक रेख ए बी खींचते हैं। तो यहाँ पर 11 सेंटीमीटर का हमने एक रेख लिया, 0 to, ये हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर चांदी की सहायता से यहाँ पर एंगल लेंगे हम 30 डिग्री का। चांदा कैसे रखना है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी हम जो रेख लेते हैं, ये हमारा रेख है ए और ये है रेख बी। अगर हम इस रेख पर, आप देखोगे ये जो रेख है और ये रेख है 0 to 180 दिख रहा है, उसको हम इस लाइन पर सीधे रखेंगे। तो हमने यहाँ पर रख दिया। अगर लेफ़्ट में रखते हैं तो हमको 0 राइट से देखना है। अब अगर राइट में रखते हैं तो 0 हमको लेफ़्ट से देखना है। तो अब यहाँ पर हम ए पर रखते हैं और कितना लेना है हमें 30 डिग्री। तो देखो 0 10 20 30। ओके, ये हमने लगा दिया। यहाँ पर स्केल से मिला लीजिए उसको। ये हो गया 30 डिग्री। अब इसके बाद में यहाँ पर कितना है, बी पर रखते हैं और हमें लेना है 40 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ पर 40 हो गया। 0 10 20 30 40। ये हमने मिला लिया इसको। ओके, अब क्या करना है, अब इसके आगे का जो है वो आपको आइडिया है कि इसमें आपको किस प्रकार से हमें रेखा का या रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो विद्यार्थियों आप देखिए, इसमें सर्वप्रथम हम बी पर गोला प्रकार रखते हैं और आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऊपर साइड में, एक चाप नीचे साइड में। ठीक है, आधे ज़्यादा, एक ऊपर और एक नीचे। उसी प्रकार से हम यहाँ रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। ठीक है, टच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। इसको फिर से हम बी पर रख करके जहाँ टच नहीं है उसको मिलाने का कोशिश करेंगे। देखिए ये यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ये यहाँ पे कट हो गया ऐसे और ये यहाँ पर। अब इसको मिला लीजिए। यहाँ पर हमने रखा और ये हमने एरो बना दो यहाँ पर। जैसे इस तरफ हमने किया है ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। ए से आधे ज़्यादा दूरी लेकर के, आधे ज़्यादा दूरी लिए एक चाप आप ऊपर की तरफ कट करो। यहाँ पर हमने कट कर दिया है। ये देखिए एक चाप यहाँ पर कटेगा, एक चाप बाहर की तरफ। ठीक है, ये हमने कट कर दिया। एक यहाँ पर कटा इस तरह से और एक इस तरह से। फिर उठा लीजिए यहाँ पर और ये वाले पॉइंट पर रखिए। एक चाप यहाँ कट रहा है और एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये मिला नहीं तो इसको यहाँ से रख करके मिला लीजिए। ए पर रखा हमने, ए पर रख करके फिर से उसको मिला लीजिए। ये हमें मिल गया। अब जहाँ पर लंब समद्विभाजक खींचने के बाद में जो आपको चाप दिख रहे हैं उनसे आप मिला लीजिए। ये हमने मिला लिया। बोथ साइड ड्रॉ एरो। ओके, ये मिल गया है। अब विद्यार्थियों ये जो पॉइंट है उससे हम इस पॉइंट को मिला देते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट रखो और ये ट्रायंगल ड्रा कर लो। हमने ट्रायंगल को इसको ड्रा कर लिया। यहाँ पर नेमिंग कर दो। एल है, यहाँ हो गया एम, ये हो गया एन, यहाँ पर हम कर देंगे इसको एन। ओके, और ये जो पूरा खींचा गया है जो डिस्टेंस है वो कितना है 11 सेंटीमीटर। तो ये आप खींच लो यहाँ पर, यहाँ लिख दोगे 11 सेंटीमीटर। अब ये है आपका 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये यहाँ पर है 80 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री। ओके, यहाँ भी एरो कर दो। देने के लिए आप नाम यहाँ भी कुछ भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ जो साइन है वो बता दो आप। ये दोनों इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए।
उसके बाद में आप यहाँ ये दोनों इन दोनों के इक्वल हो गए, ये लाइन इसके इक्वल हो गई। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थियों आपकी पक्की आकृति जो है वो तैयार होती है। यहाँ पर एक और शो कर दोगे, परपेंडिकुलर का साइन 90। आई होप स्टूडेंट्स इस तरह की रचनाएं हमने पहले भी की हैं और ये भी आपने किया है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया है। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें और आगे अच्छे वीडियो इम्प्रूवमेंट करने में सहायता मिलती है। और इसको लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।